Good morning, all of you. बेटा आवाज आ रहा है मेरा? ब्रेक तो नहीं हो रहा है ना? अगर अच्छे से आवाज आ रहा है तो बेटा यस लिखो। बाई बाई टाइप कर दो, बाई टाइप कर दो या एस टाइप कर दो। ओके बेटा, ओके। तो बेटा टॉपिक हमारा वही चल रहा था, सेट थ्योरी। ठीक है। सेट थ्योरी में हमने बेटा दो फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है। मैं बस एक रिवाइज वाला पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे जब तक क्या हो जाएंगे, अटेंड कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें हमने टू फॉर्म्स पढ़ी थी। कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? फर्स्ट फॉर्म थी हमारे पास लिस्टिंग मेथड। ठीक है। और इसको हम रोस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं हम इसको। सेकंड जो फॉर्म थी हमारी, रूल मेथड था बेटा। रूल मेथड था, इसको हम सेट होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, सेट होल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। अगर लिस्टिंग मेथड की बात करें बेटा, हम लिस्टिंग मेथड की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको रिमाइंड हो जाएगा क्या था। लिस्टिंग मेथड में सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, वो किस फॉर्मेट में होंगे बेटा? एलिमेंट सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे और कॉमा से क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेट ले रहा हूँ कोई भी, 2, 4, 6, 8, अप टू इनफाइनाइट ले लो। ठीक है। ठीक है। तो ये जो अभी लिखने का फॉर्म है वो किस फॉर्म में बेटा? लिस्टिंग मेथड में। अगर मैं रूल मेथड की बात करूं बेटा या सेट होल्डर फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? मुझे सबसे पहले ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में लिखने के साथ साथ अब मैं क्या करूंगा कि ये क्या लिखा है वो पहले मैं एक वेरिएबल से डिवाइड यानी डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, एक्स वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सच दैट। ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं एक्स इज ए इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है। या फिर इवन नंबर और नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर भी लिख सकता हूं। ठीक है। और दूसरे मेथड से मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं इस फॉर्म को कि कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, एक्स इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू, पहले तो आप डिफाइन कर दो एक्स बिलोंग्स टू क्या है बेटा? कैपिटल एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है। और एक्स इक्वल टू हम कोई भी अलग वेरिएबल ले लेता हूँ बेटा, 2n। ठीक है। यहाँ पे n क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि दोनों ही जो लास्ट की फॉर्म लिखी हुई है वो दोनों ही फॉर्म कौन सा मेथड है बेटा? हमारा सेट होल्डर मेथड। ठीक है। तो सेट होल्डर मेथड है। तो यहां से अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूं तो यहां से एक तरह से हम और भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2x। ठीक है, 2x सच दैट x बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम इतने में ही डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या होंगी बेटा? नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर हमें पता है
नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू का किसकी हो जाएंगी बेटा, एक्स की हो जाएंगी, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएंगी, एक्स की हो जाएंगी। अगर मैं 2x की बात करूं बेटा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 2x लिखना है ना, तो 2x की अगर मैं बात करूँ तो 2x की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 2 4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, इस वाली इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज में आप मल्टीप्लाई विद 2 कर दो, तो 2 4 6 8 अप टू कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। तो वही तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों तरह से हम लिख सकते हैं, ये तीनों ही फॉर्म किसकी है, तीनों ही फॉर्म हमारा सेट बुल्डर फॉर्म है। क्लियर है बेटा, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कोई डाउट यहाँ पे, ओके क्लियर है, चलो ओके बेटा ओके, ठीक है चलो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टॉप टाइप्स ले लेते हैं बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स। बेटा जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो अच्छे से विजिबल हो रहा है, रीडेबल है आपको, रीडेबल है तो बेटा आप एस टाइप कर दो, ओके बेटा ओके ओके। चलो, इसके टाइप में सबसे पहले आता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है नल, ठीक है। नल सेट, और हम इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा नल के नाम से ही हमें पता चल रहा है। अच्छा प्रत्युम बेटा आपको क्लियर नहीं हो रहा है राइटिंग, ओके। तो नेक्स्ट टाइम बेटा आप ऐसे मत लिखना, ठीक है ना। मुझे पता है कि राइटिंग में कैसी लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड में सेपरेटेड लिख रहा हूँ, फिर भी आप ये मैसेज में आप लिख रहे हो कि हैंड राइटिंग इज नॉट क्लियर। डजेंट मैटर बेटा, ठीक है ना, रीडेबल होना चाहिए, आपको रीडेबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो चलो, नल सेट की बात करें बेटा, नल सेट क्या होता है, नल सेट का मतलब क्या है कि एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट प्रेजेंट, नो एलिमेंट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी का भी क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि कोई भी सेट, हाँ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा इसको, रिप्रेजेंटेशन या तो हम 5 से करेंगे, ठीक है 5, एक जीरो बनाओ, इसको एक डैश से काट दो, ये हो जाता हमारा 5, या फिर हम ओपन कर्ली ब्रैकेट से भी बता सकते हैं, मीन्स हमारा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे अगर मैं बोलूं कि कोई भी ए सेट है मेरे पास, ए सेट है, और यहाँ पे ऐसे मैं बोल दूं इन नेचुरल नंबर lying between lying between 2 and 3, 2 and 3। तो मुझे ये बताओ बेटा, ऐसा कौन सा हमारा नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं एक जो हमारा सेट है मैं उसको क्या बोलूंगा कि ये मेरा नल सेट है, नल सेट है तो मैं 5 से भी डिनोट कर सकता हूं, और मैं एक को एम्प्टी सेट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि कर्ली ब्रैकेट लगाऊं सिर्फ मैं, उसके बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो। टाइप 1 क्लियर है बेटा, नल सेट क्लियर है आपको, ओके चलो, ठीक है। सेकंड टाइप है बेटा हमारा, सेकंड टाइप है सिंगल टर्न,
ठीक है। सिंगल टन की बात करें तो बेटा इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिंगल टन का मतलब क्या, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ही मिसिंग है। ठीक है, सिंगल टन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट आ जाएगा, ये कोई भी एलिमेंट होगा और हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बोलूँ कि कोई सेट है मेरे पास बी। ठीक है, बी सेट क्या है, ए नंबर, ए नेचुरल नंबर lying between 2 and 4। तो बेटा 2 and 4 के बीच में मुझे पता है एक नेचुरल नंबर होता है, वो कौन सा नेचुरल नंबर होता है, वो हमारा 3 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि b इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट लगाओ, एलिमेंट लिखो यहाँ पे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो यानी सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल एलिमेंट होगा, तो वो हमारा कौन सा सेट होगा, सिंगल टन होगा। ठीक है, सिंगल टन होगा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, ओके बेटा जय, आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। यस बेटा जय, कुछ बोलना चाहते हो बेटा आप, मैंने माइक ऑन किया है, अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कुछ भी, जो भी डाउट है। ओके, गलती से हो गया बेटा, ऐसा मत किया करो। चलो थर्ड सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब ही क्या पता चल रहा है बेटा, फाइनाइट सेट का मतलब ही क्या है कि जिसके सारे एलिमेंट को मैं काउंट कर सकूं। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट हो वो फाइनाइट हो, तो वो सारे एलिमेंट मतलब हमें काउंटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स करे। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, सी सेट है मेरे पास, अगर मैं बोल दूं कि ए नेचुरल नंबर, सी सेट क्या है, नेचुरल नंबर lying between 1 to 100। ठीक है, तो ये सेट है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से सी सेट की वैल्यू लिस्टिंग मेथड से अगर मैं लिखूं तो बेटा 1 तो काउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन बोल दिया उसने, बिटवीन बोल दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1 के बाद यानी कौन सा नेचुरल नंबर मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, अप टू कहाँ तक जाएगा, 100 जाएगा क्या, 100 जाएगा क्या, नहीं, बिटवीन बोल दिया तो 99 तक ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या मैं इसमें सारे एलिमेंट को काउंट कर सकता हूं बेटा, तो काउंट करके बताओ कितने एलिमेंट होंगे इसमें, कितने एलिमेंट होंगे बेटा, 98 होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि 1 and 100 को मैं छोड़ दूंगा ना टोटल 100 में से, तो इसके कितने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, 98। और 98 कैसे आए, मैंने काउंट किए। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी फाइनाइट सेट है ना वो काउंटेबल होगा। ठीक है, काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बेटा, 2 and 3 में कोई डाउट किसी को, 2 और 3 में कोई डाउट किसी को, ओके नहीं। चलो नेक्स्ट है बेटा, अभी फाइनाइट किया हमने, नेक्स्ट है इनफाइनाइट, सॉरी,
इनफाइनाइट सेट। तो बेटा इनफाइनाइट के नाम से ही हमें पता चल रहा है, इनफाइनाइट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर एग्जांपल लूं बेटा, कोई भी एग्जांपल लूं, तो मैंने ऐसे बोल दिया कोई भी डी सेट है मेरे पास, और डी सेट क्या है, ऑल इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मैंने डिफाइन नहीं किया बेटा कहां से कहां तक मुझे लेने हैं, तो अभी इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, कोई बता सकता है बेटा? डी सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, डी सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। अगर मैं इसको लिस्टिंग मेथड से लिखूं बेटा तो कितना आ जाएगा, देखो डी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इवन नंबर कहां से स्टार्ट होंगे बेटा, नेचुरल नंबर 2 से, तो 2 4 6 8 अप टू कहां तक जाएगा बेटा, अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा 5 पॉइंट, ये टाइप नहीं है, ठीक है ना, ये टाइप नहीं है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी जो भी आप लिख रहे हो नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे फाइनाइट सेट में क्यों काउंट कर रहा हूँ, इनफाइनाइट सेट में क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, तो वो तो मुझे काउंट ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो कि कोई भी फाइनाइट सेट है मेरे पास, लेट लेट ए इज ए फाइनाइट सेट, ए इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ए सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या आ जाएगा बेटा, हम लिखेंगे ऐसे एन ऑफ ए। ठीक है, जब भी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल एन और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में कोई भी वैल्यू लिखी है कैपिटल में, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस वाले यानी अंदर जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर उस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? फिर मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। ओके, चलो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल है, लिस्टिंग मेथड से मैंने लिखा 1, कोई भी ए सेट है ये मेरे पास, ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा तब बताना है। बी सेट है मेरे पास 2 4 6 अप टू 20। ठीक है, और सी सेट है मेरे पास, सी में ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं उसमें लिख रहा हूँ, सेट होल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं सी को, और सी है मेरे पास, ओह सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर
number lying between 1 to 1000। ठीक है, तो चलो बेटा जल्दी से टाइप करना। टाइप क्या करना है आपको, एन ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। एन ऑफ ए की वैल्यू यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, जल्दी से टाइप करो। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4। 4, यस बेटा 4 करेक्ट आंसर है। चलो यहां पे टाइप करो, सेट बी में कितने एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 10। 10 बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10। ठीक है, चलो एन ऑफ सी की वैल्यू बताओ, सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ओके, दो एलिमेंट नहीं मिलेंगे 1000 में से, 1 एंड 1000 वाला, तो टोटल कितने मिलेंगे मुझे, 998। चलो डी सेट ऑल ले लिया मैंने, और मैंने यहां पे बोल दिया ऑल इवन नेचुरल नंबर numbers lying between 1 to 1000। बताओ जल्दी से बेटा, एन ऑफ डी की वैल्यू बताओ, एन ऑफ डी की वैल्यू बताओ, जल्दी से टाइप करो बेटा एन ऑफ डी की वैल्यू। रॉन्ग आंसर है बेटा, रॉन्ग आंसर है 498, रॉन्ग आंसर 498 नहीं होगा, 500 नहीं होगा, 500 भी रॉन्ग आंसर है। अरे 1000 बेटा बहुत सही बेटा, पर ये गलत है, 1000 भी गलत है। 499 इज करेक्ट आंसर बेटा, 499, 499 इज करेक्ट आंसर। क्यों बेटा, यहां से देखो मैं इवन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं, मींस 2 से स्टार्ट करूंगा, 2 4 6, और मुझे कहां तक लेना है बेटा, 1000 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है, तो इससे पहले कौन सा आएगा बेटा इवन नंबर, क्या 999 आएगा क्या, नहीं वो तो ऑड हो जाएगा बेटा, फिर हमें कितना मिलेगा 998। ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि 1 से अगर 1000 की बात करें तो हमें टोटल ऑड नंबर कितने मिलेंगे 1 से 1000 के बीच में, 500 ऑड मिलेंगे। ठीक है, एंड 500 हमें इवन मिलेंगे। बट हमें एक नंबर यहाँ पे हम ले नहीं रहे हैं ना, क्योंकि वो है ही नहीं अपनी कहानी में, तो 1000 है ही नहीं, 1000 नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि एक हमारा कम हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे बेटा, टोटल हमारे 499 एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है तो यस, ओके बेटा ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टाइप है 5। टाइप लिख रहा हूं बेटा, ये टाइप चल रहा है, ठीक है ना, टाइप, टाइप में क्या है नेक्स्ट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट की बात करें बेटा, तो यहां पे अगर सपोज मान लो कि लेट मेरे पास दो सेट है, लेट 2 सेट ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, तो अगर इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट देन क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन है बेटा इसके लिए, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। पहली कंडीशन क्या है, अगर इक्वल सेट होंगे बेटा तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स आर सेम, all elements are same in both sets A and B, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। बस सीक्वेंस मायने नहीं रखना है, ठीक है ना, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। बस हमें ये दो चीजें देखनी है। क्या क्या देखना है, एक तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो हमारे इक्वल होने चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट हैं वही सेट दोनों में होने चाहिए, ए एंड बी दोनों ही सेट में वही एलिमेंट्स होने चाहिए। किस सीक्वेंस में लिखे हैं कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, ए सेट है मेरे पास, ए सेट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए letter of the word listen, ठीक है, listen। और बी सेट है मेरे पास, कोई भी बी सेट है, यहां पे मैं बाई ले रहा हूं कोई भी वेरिएबल, क्योंकि एक्स मैंने यूज कर लिया ए में। बाई इज सच दैट, बाई क्या है, बाई इज ए लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, तो बताओ बेटा मुझे कि ये दोनों जो सेट है मेरे पास ए एंड बी वो इक्वल सेट होंगे क्या, इक्वल सेट होंगे क्या। तो मैं यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर देता हूं बेटा आप लोगों को कि एक्चुअल में ए सेट है क्या। लिस्टिंग मेथड में लिख रहा हूं मैं ए को, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो सारे जो लेटर है ना इस वर्ड के वो सेपरेट करके लिख दो आप, वन टाइम लिखना है। देखो एल आ जाएगा, एल कॉमा आई कॉमा एस कॉमा टी कॉमा ई कॉमा एन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो बेटा एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एन ऑफ ए की वैल्यू कितना है, जल्दी से टाइप करो। ओके बेटा, अरे 5 कैसे बेटा, फिर से काउंट करो आप, फिर से काउंट करो राधा रानी, 6 होगा बेटा, ठीक है 6 होगा। ऐसी बी सेट को मैं डिफाइन कर सकता हूं, बी सेट क्या है लिस्टिंग मेथड से, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस कॉमा आई कॉमा एल कॉमा ई कॉमा एन और कॉमा टी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है, एन ऑफ बी की वैल्यू 6 आ गई। तो देखो हमारी बेसिकली दो रिक्वायरमेंट थी, दो कंडीशंस थी, कौन कौन सी, फर्स्ट थी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, क्या ए और बी दोनों के पास में इक्वल एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ,
एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी इक्वल टू 6, दोनों के पास इक्वल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और मतलब सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एल है, क्या इधर भी एल है क्या? हाँ है। इधर आई है, इधर आई है क्या? यस। इधर एस है, इधर भी एस मिल रहा है मुझे, इधर टी है तो यहाँ भी टी मिल रहा है, यहाँ ई और एन, और ई और एन यहाँ भी है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट। कोई डाउट है बेटा इसमें? कोई डाउट है? चलो नोट हो गया बेटा ये। जल्दी से नोट करो बेटा इसको। ओके नोटेड। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, चलो ए सेट है मेरे पास, ए सेट है मेरे पास कोई भी x सच दैट x इक्वल टू 2n, 2n यहाँ पे डिफाइन है n इक्वल टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो x है मेरा वो 0 से क्या है? ग्रेटर है, और 10 से क्या है? छोटा है, ठीक है। और इक्वल भी हो सकता है, 10 के इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू हमें क्या, कहाँ से कहाँ तक मिल रही है? 0 से लेके 10 तक मिल रहा है, 0 से लेके 10 तक मिल रहा है। चलो बी सेट है मेरे पास, बी सेट है बाई सच दैट, बाई इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे बाई डिफाइन कर दिया मैंने। अब बाई है मेरा 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो आपको बताना है बेटा ए और बी जो इक्वल सेट है या नहीं। फाइंड ए एंड बी आर इक्वल सेट और नॉट। ओके इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट भी है, चलो पता चलेगा इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे लिस्टिंग मेथड बताओ कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। पहले तो मुझे ये टाइप करके बताओ कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बेटा टाइप करो जल्दी से। अरे एक्स क्या बेटा, एक्स थोड़ी ना, एक्स तो वो मैंने एक वेरिएबल लेके डिफाइन किया है। जल्दी से टाइप करो ए में कौन कौन से आएंगे एलिमेंट। किसी को नहीं पता चल रहा है? तो यहाँ पे देखो ना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? 2n लिखा हुआ है। 2n का मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? नेचुरल नंबर पॉसिबल है। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 अप टू कहाँ पे जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे मेरी स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएंगी, स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं 2n की वैल्यू निकालू बेटा, 2n की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 2n की वैल्यू देखो 2 4 6 अप टू कहां तक चलेगा बेटा? इनफाइनाइट तक चलेगा।
मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू मेरा 2n है, ठीक है, x इक्वल टू 2n है, तो 2n की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, जी यानी 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। पर मुझे कहाँ तक लेना है बेटा, 10 तक लेना है, तो कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी x की, 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्योंकि यहाँ पे 10 पे इक्वल का साइन लग रहा है, इक्वल का साइन का मतलब क्या है कि 10 भी हमें लेना है, ठीक है। तो ए में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो मुझे बताओ कि एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से टाइप करो। ओके बेटा 5 आएगी, गुड, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, बी सेट को भी लिस्टिंग मेथड से लिखो आप जल्दी से। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, देखो 1 से स्टार्ट करना है, 1 यहाँ पे लेना है, पर 1 इवन नंबर नहीं है, 1 इवन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2, 2 के बाद इवन नंबर कौन सा, 4, 6, 8, क्या 10 लेना है क्या मुझे, यस, क्योंकि 10 पे हमारा इक्वल का साइन लगा है, तो 10 भी हमें लेना है, ठीक है। तो यहां से एन ऑफ बी की वैल्यू बताओ, एन ऑफ बी की वैल्यू 5, यस बेटा 5, ठीक है। क्या बेटा दोनों इक्वल सेट होंगे, यहाँ भी सारे इवन नंबर आ रहे हैं 2 to 10, यहाँ भी सारे इवन नंबर आ रहे हैं 2 to 10, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया बेटा कि मैं बोल सकता हूं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। कोई डाउट है बेटा इसमें, किसी को कोई भी डाउट है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है ना। देखो ए सेट हमें गिवन है, क्वेश्चन है, ए सेट हमें गिवन है x such that 3x 3x इक्वल 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और सेकंड सेट है हमारे पास b, ये हमें गिवन है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x सच दैट x is a natural number but x is neither prime or nor composite। बेटा जल्दी से कमेंट में कंपोजिट नंबर लिखो, क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो लिखो जल्दी से। जल्दी से टाइप करो बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके बेटा, गुड बेटा। बेटा ये यस, बेटा आपको टाइम बताने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है ना। ये मीटिंग ऑलरेडी अपने टाइम पर ही खत्म हो जाएगी। एक्स इज ए एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, एंड एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड
ए बी एंड सी आर इक्वल सेट और नॉट। ठीक है, तो अभी हमें बताना है बेटा ये हमारे इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, तो चलो ए सेट में बता सकते हो बेटा ए सेट क्या क्या होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये रिलेशन हमें गिवन है क्या, 3x -1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 को राइट साइड में लेके जाओ, 2 + 1 मीन्स 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी x इक्वल टू 3/3। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x की सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, वो हमारी क्या है, 1 है। तो सेट को अगर मैं लिस्टिंग मेथड से लिखूं तो बेटा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो बी सेट बताओ बेटा, बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी से टाइप करो। बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बेटा। बी सेट में क्या है कि एक्स है हमारा कोई भी वेरिएबल, एक्स हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए पर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नहीं होना चाहिए और ना ही कंपोजिट होना चाहिए। तो ओनली 1 ऐसा हमारा नेचुरल नंबर है जो हमारा प्राइम भी नहीं होता ना ही हमारा कंपोजिट होता है। ठीक है, तो बी में क्या आ जाएगा, बी में भी 1 आ जाएगा। चलो ऐसी अगर हम यहाँ पे सी सेट की बात करें, सी सेट की बात करें तो सी में हमें क्या बताना है कि सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो हमारे <2 होना चाहिए। तो कितने ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो है हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेटा एन ऑफ ए ठीक है इक्वल टू एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ सी। ठीक है, तो ये इन तीनों की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, एक एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और तीनों में जो एलिमेंट है वो भी सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं कि सेट ए बी एंड सी आर इक्वल सेट। क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, नो डाउट, रब कर दूं बेटा ये। कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, आज जो जितना पढ़ाया गया उसमें कोई भी आपको अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास 6, वो क्या है हमारा, इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, 6 टाइप का है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। ठीक है, अगर दोनों सेट ऐसे रुक जाते